साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज की जो क्लास है वो है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। कुछ क्वेश्चन पंजाब नेशनल बैंक के होंगे, बाकी सब कॉमन चैप्टर है एफडी फिक्स डिपॉजिट। अगर आप भी पहली बार सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन क्रैक करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके अभी वीडियो बनी होंगी 10-12 और वो है 10-10 12-12 मिनट की, तो आप उनको ज़रूर देखें क्योंकि इतना डीप तो आएगा नहीं पेपर में और हमने भी उसको ईजीएस्ट कर रखा है ताकि आप लोग आसानी से उसको क्लियर कर सकें और पेपर निकाल सकें। ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा जब आपका पेपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आने वाली जो भी नई नई वीडियो हैं, जो भी मॉक हैं, आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी जो योग्यता है वो है सिंगल और ज्वाइंट। आप एफडी को ज्वाइंट और सिंगल भी खोल सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि आपको सिंगल ही सिंगल चाहिए या ज्वाइंट चाहिए। अगर कोई माइनर है और 10 साल से ऊपर है तो वो सेल्फ ऑपरेट कर सकता है इस फिक्स डिपॉजिट को। हाँ, अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते गलत भी हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। बाकी जितना मेरे से हो सके मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगला है एकल स्वामित्व। अगर एफडी की बात करूं, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, कोई कंपनी वाला, कोई एसोसिएशन वाला, कोई क्लब वाला, कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, हफ और म्यूनसिपल पार्टी और पंचायत और ईटीसी ये भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इनके लिए कोई वो नहीं है, ये क्या करेंगे, ये भी तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं ना, तो इनके लिए भी फिक्स डिपॉजिट लागू है। आएगा पेपर में निम्नलिखित में से कौन फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकता या कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन में होंगे। अगला है इसमें जो इलिटरेट एंड ब्लाइंड पर्सन ये भी एफडी कर सकते हैं, यानी जो पढ़ नहीं सकता, जो साक्षर नहीं है और जो देख नहीं सकता वो भी एफडी कर सकता है। अगला है जो एनआरआई है। एनआरआई है वो इंडिविजुअल में सिंगल और जॉइंट अकाउंट एफडी कर सकते हैं, जो मतलब नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया के नहीं है, जो बाहर से शरणार्थी आ रखे हैं, तो वो भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, 7 दिन से लेके और 10 साल तक एफडी का टाइम पीरियड है। और ब्याज, अगर ब्याज का भुगतान होगा तो मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एंड मैच्योरिटी जब पूरी हो जाए तब भी इसमें ब्याज आपको भुगतान होगा। अब टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट हो कितने टाइप्स की है। रिटेल कोड डिपॉजिट, रिटेल क्रेडिट रोल और सिंगल डिपॉजिट 10 करोड़ तक का है। रिटेल कोड डिपॉजिट आपको खाली इसको याद नहीं करना, एक बार देख लेना है क्योंकि ये इतनी डीप तो आएगी नहीं कि रिटेल कोड डिपॉजिट कितने करोड़ तक का है, तो ये 10 करोड़ तक का है। अगर मैं होलसेल टर्म डिपॉजिट की बात करूँ तो वो 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का है। और होलसेल डीआरआई, डेट ऑफ रेट इंटरेस्ट टर्म डिपॉजिट 10 करोड़ से ऊपर इसको ट्रेजरी करती है। ये वाला टर्म थोड़ा आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही समझ लेना। अगला है टीडीएस, जो एफडी है, जो एफडी के मैं टीडीएस की बात करूँ, अगर इस पे जो इंटरेस्ट है, अगर 40,000 से ऊपर आपका फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड लगा है विद पैन कार्ड 10%, अगर आपका 40,000 से ऊपर आ रहा है इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तब, अगर पैन कार्ड नहीं है तो ये 20% आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर जब आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो, अगर आपका था 10 साल का, आपने 7 साल में ही उसको विड्रॉल कर दिया और आपको मिलना था 9% इंटरेस्ट, लेकिन अगर आपने पहले ही कर दिया तो आपको 8% ही उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ
अगर स्टाफ है तो उसको 1% ज़्यादा मिलता है। अगर कोई बैंक का स्टाफ है तो उसको 1% ज़्यादा मिलता है। कैसे? अगर 8% है एफडी का इंटरेस्ट तो हम बैंक वाले हैं उनको 9% मिलता है। अगर स्टाफ में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको 1+0.5% यानी 1.5% एक्स्ट्रा। अगर 8% है तो उसको 9.5 मिलेगा। और अगर खाली सीनियर सिटीजन है तो उसको 0.5%, यानी अगर 8% है तो उसको 8.5 मिलेगा। और सुपर सीनियर सिटीजन उसको 0.80% एक्स्ट्रा मिलता है उसको। ये केवल 2 करोड़ तक के लिए लागू है बस। ऐसे नहीं कि आप 5 करोड़ कर दो 10 करोड़, ये खाली 2 करोड़ तक के लिए ही लागू है। अगला है टाइप ऑफ एफडी। एफडी कितने प्रकार की होती है? एक होती है ऑर्डिनरी टर्म्स डिपॉजिट एफडी। अगर मैं इसमें डिपॉजिट की बात करूँ तो इसमें 100 रुपये से लेके 1,99,99,999 तक का डिपॉजिट कर सकते हैं ऑर्डिनरी टर्म्स डिपॉजिट में। इसका जो टाइम है 7 दिन से लेके 179 डेज़ है। 7 दिन से लेके 179 डेज तक इसका टाइम पीरियड है। अगले एफडी स्पेशल टर्म्स डिपॉजिट स्कीम। ये है, इसका डिपॉजिट है 1,99,99,000 इसका टर्म्स डिपॉजिट है। इसका टाइम पीरियड है 1 साल से लेकर 10 साल तक। टर्म्स डिपॉजिट और टाइम पीरियड को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, बाकी कोई ज़्यादा इसमें अंग्रेजी नहीं है। अगला है पंजाब नेशनल बैंक टर्म सुगम डिपॉजिट। अगला है पंजाब नेशनल टर्म, इसका जो डिपॉजिट है वो 1,000 से लेके 10 लाख तक है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 46 दिन से लेके और 10 साल तक है। अगला है अनुपम टर्म्स डिपॉजिट स्कीम। एक है अनुपम टर्म्स डिपॉजिट स्कीम। ये माइनर यानी छोटे बच्चे और जो साक्षर नहीं है और जो देख नहीं सकता उनके लिए एलिजिबल नहीं है अनुपम टर्म्स डिपॉजिट स्कीम। एक बार फिर सुने, माइनर, इलिटरेट एंड ब्लाइंड पर्सन आर नॉट एलिजिबल। जो डिपॉजिट है वो 10,000 से लेके 1,99,99,900 इसका डिपॉजिट पीरियड है। और जो टाइम पीरियड की बात करता हूँ 6 महीने से लेके 120 मंथ तक इसका टाइम पीरियड है। अगला है पीएनबी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। ये डिपॉजिट है पीएनबी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। ये 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का है इसका डिपॉजिट और टाइम पीरियड है 7 दिन से लेकर 10 साल तक। अगला है पंजाब नेशनल बैंक एनआरओ सुगम टर्म्स डिपॉजिट स्कीम। सुगम टर्म्स डिपॉजिट स्कीम में 10,000 से लेके और 10 लाख तक का है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 46 दिन से लेके 20 साल तक है। पीएनबी एनआरओ सुगम टर्म डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगला है पीएनबी बैंक फिक्स डिपॉजिट स्कीम। अगर सिंगल है 10 करोड़ तक, इंटर बैंक 2 करोड़ तक और टाइम पीरियड है 7 दिन से लेके 120 महीने तक। और आज की क्लास बस इतनी है, ज़्यादा लंबी नहीं हुई, 9 मिनट की क्लास है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और अगर आप बताएं तो क्लास लंबी चाहिए तो लंबी मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों के पास देखने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं छोटी क्लासें बनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको और एग्ज़ाम को पहले ही अटैम्प्ट में क्रैक कर सको। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दे अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।